50,000 में होती है, ये 1 लाख में से एक होता है। ये क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान pediatric gastroenterologists, hepatologists, transplant surgeons, anesthesiologists, nurses, transplant coordinators, technicians, इतने सारे लोग जब तक उनका तालमेल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ये केसेस नहीं बच पाते। एंड हम पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, हम अडल्ट की बात नहीं कर रहे। इसमें तो और भी बहुत नाजुक मुद्दे होते हैं जो जिसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको अब समझाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस अस्पताल में 645 लिवर ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने में। एंड ये जो इसकी जो गिनती है वो सिर्फ बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत खुशी है मुझे इंट्रोड्यूस करने में डॉक्टर अनुपम सिब्बल जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर भी हैं सारे अपोलो अस्पताल के। डॉक्टर नीरव गोयल जो हमारे सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ही नहीं सारे देश के इस समय लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत खुशी है, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में जिन्होंने इसमें शामिल थे। तो मैं इन कुछ शब्दों के साथ में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अनुपम सिब्बल और डॉक्टर नीरव स्टेज पे आएँ और इन शब्दों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जब लक्ष्य एक हो तो प्रयास अनेक मिलकर इतिहास रचते हैं। थैंक यू। हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज की जिसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांटेशन और उन दोनों का इंडिया में हमारे हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ 5 दिन के अंतर पे। ये दोनों बच्चे फिलीपींस से आए, मनीला में रहते हैं। इनकी जो बीमारी है बहुत रेयर बीमारी है, उसका नाम है कोलिडोकल सिस्ट, जो कि 1 लाख में से एक बच्चे को होती है। 1 लाख में से एक बच्चे को होती है, रेयर कंडीशन है। और इसमें होता क्या है, क्योंकि नॉर्मली लिवर और इंटेस्टाइन जो होते हैं वो बाइल डक्ट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये बाइल डक्ट्स में प्रॉब्लम होती है और बाइल डक्ट की प्रॉब्लम की वजह से जो है बाइल वो नहीं जा सकता है इंटेस्टाइन में, इसलिए वो एक्यूमुलेट होता है लिवर में, जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। और फिर अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो वो जो बाइल है वो डैमेज करता है जो नॉर्मल लिवर टिश्यू, हेल्दी टिश्यू है, वो फाइब्रस टिश्यू कॉर्ड्स में परिवर्तित होता है। फिर सिरोसिस होता है और फिर लिवर फेलियर होता है। और जब सिरोसिस होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में, जॉन्डिस तो होता ही है, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड प्रेशर जो है कुछ नसों में बढ़ जाता है जिसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है, पेट फूल जाता है, लिवर जो अपना काम नहीं कर पाता है क्योंकि लिवर केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की और वो प्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन नहीं होता है तो पेट फूल जाता है, जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, बच्चा जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है। और यही परिस्थिति इन दो बच्चों की थी। ये कोलिडोकल सिस्ट जो है बहुत रेयर कंडीशन है, 5 तरीके का होता है और इन दो ट्विंस को टाइप 4A हुआ कोलिडोकल सिस्ट है, जो कि लगभग 10% बच्चों को जिनको कोलिडोकल सिस्ट होता है, 10% बच्चों को इस तरीके का कोलिडोकल सिस्ट होता है। इसके अंदर लिवर के बाहर भी प्रॉब्लम होती है, लिवर के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए साधारण सर्जरी से काम नहीं होता है और लिवर का प्रत्यारोपण करना पड़ता है। हमने जितनी भी सर्च करी है, हमें तो कोई दुनिया में कहीं 2 आइडेंटिकल ट्विंस का कोलिडोकल सिस्ट का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं मिला है। तो ये उस तरीके से बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाएगा। और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में डॉक्टर नीरव आपको बताएंगे, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये आए थे तो इनका पेट बहुत फूला हुआ था और बहुत मैल नरिश थे और बहुत डीप इनको जॉन्डिस था। फिर डिसीजन हुआ कि इनका इमीडिएट ट्रांसप्लांट किया जाए स्टेबलाइज करके, और माता पिता लिवर का एक पार्ट देना चाहते थे, लेकिन फादर जो थे उनका लिवर अप्रोप्रिएट नहीं था, सो इसलिए दूसरे डोनर की बात हुई और इनके मामा ने डोनेट किया। सो एक बच्चे को उनके मामा ने अपने लिवर का 20% हिस्सा दिया और एक ट्विन को उनकी माँ ने दिया। ये ट्रांसप्लांट्स हुए थे मई एंड और 3 जून को
बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं, कुछ हफ्तों के बाद ये वापस जाएंगे। जो सवाल सबके मन में होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट इतना बड़ा ऑपरेशन है, उसके बाद जीवन कैसे होता है, तो 3 महीने के बाद बच्चे नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। अगर नर्सरी में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो स्कूल जाने लग जाते हैं। ये तो बच्चे बहुत छोटे हैं, तो अभी नर्सरी वगैरह के लिए तैयार नहीं है। और एक दवाई ज़रूर देनी पड़ती है ताकि लिवर रिजेक्ट ना हो, बट उसके अलावा बच्चे जो हैं वो नॉर्मल उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। जो पहला बच्चा हमने ट्रांसप्लांट किया था, जिसके 28 साल हो गए हैं, वो अब डॉक्टर है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी उसका एक बेबी भी है। तो एक बिल्कुल नॉर्मल जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। और अभी हमने अपना डेटा एनालाइज किया था, तो सक्सेस रेट जो है वो 94% है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे आपको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और इसीलिए हमने ये समराइज़ किया है, बॉर्न टुगेदर, फॉट टुगेदर, स्टे टुगेदर। और ये हमें भी बहुत साल हो गए, लगभग 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में। पहली बार ऐसा हुआ है कि आइडेंटिकल ट्विंस को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, और शायद हमारे वर्किंग लाइफ में दोबारा कभी ना हो कि ऐसी सिचुएशन है। मैं डॉक्टर नीरज है। ये बच्चों को बहुत रेयर बीमारी थी जिसको पॉलीडोकल सिस्ट कहते हैं, एंड इन ट्विंस अकरिंग इज एक्सट्रीमली रेयर। और भी हुआ क्या होगा, बिकॉज ये जब ओवम बनता है वो 2 में स्प्लिट हुआ एंड 2 बच्चे बने, आइडेंटिकल थे, तो एक में जो बीमारी आई वो दूसरे में कॉपी हुई है, दूसरे में इसकी बीमारी आ गई है। एंड वन ऑफ द चाइल्ड इनमें से पहले उसका वहाँ पे एक सर्जरी अटेम्प्ट हुई थी जब ये अपनी कंट्री में थे, एंड देन दे फाउंड आउट कि ये बीमारी पॉलीडोकल सिस्ट है और इसका सर्जरी से, सिंपली सर्जरी से इलाज नहीं होगा, ट्रांसप्लांट से इलाज होगा। तो उन्होंने वहाँ पे सर्जरी अबैंडन करी एंड दे रेफर्ड द पेशेंट फॉर अ ट्रांसप्लांट। दूसरा बच्चे का बिकॉज आइडेंटिकल था इसलिए उसमें वो सर्जरी अटेम्प्ट नहीं की। बच्चे जब यहाँ आए तो काफ़ी मैलनरिश थे एंड उनको न्यूट्रिशनली बिल्डअप किया। जैसे एक मदर शी केम फॉरवर्ड और दूसरे केस में मामा ने करा बिकॉज फादर का लिवर वाज नॉट ऑफ द एडिक्वेट क्वालिटी। लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है, एडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक्स दोनों में, पीडियाट्रिक्स में स्पेशली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लिवर के 8 हिस्से होते हैं, 8 सेगमेंट्स होते हैं लिवर के। ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंटली कैन वर्क लाइक अ इंडिपेंडेंट लिवर। तो जब हम ये सारे जुड़े हुए होते हैं, बच्चों में हम 2 सेगमेंट लेते हैं बस, मतलब कि 1/3 ऑफ द डोनर्स लिवर इज टेकन, एंड उसको भी क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, उस लिवर को भी हमें बहुत छोटा करना पड़ता है, फर्दर रिड्यूस करना पड़ता है, सो दैट ये इस एब्डोमेन में फिट हो जाए। एंड लिवर एक ऐसा अमेजिंग ऑर्गन है कि जो रीजनरेट कर जाता है। तो विद इन 3 वीक्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 85 to 90% वो रीग्रो कर जाता है अपना वॉल्यूम में, अपने वेट में, और इन अबाउट 1 ईयर वो 95 to 99% ग्रो कर जाता है अपने वेट में। एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग कैपेसिटी, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे हम एडल्ट्स को भी डोनेट करते हैं, बड़ा हिस्सा लेते हैं डोनर से, और बच्चों में भी करते हैं, बिकॉज लिवर दोनों में, डोनर में भी और रेसिपिएंट में भी, दोनों में ग्रो करता है। इनके केस में भी ऐसा ही था। तो फर्स्ट सर्जरी जो हमने पहले बच्चे का करा, 5 दिन के अंतराल पे किया था दोनों का सर्जरी। फर्स्ट सर्जरी ऑब्वियसली ज़्यादा डिफिकल्ट लगी हमें, बिकॉज उसमें पहले सर्जरी हुई भी थी, और पॉलीडोकल सिस्ट ये पैंक्रियास पे भी चिपका होता है, इंटेस्टाइन पे भी चिपका होता है। एंड अमेजिंग चीज़ ये थी कि दूसरा बच्चों को जब हमने खोला, वी एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली सेम फाइंडिंग्स इनसाइड द एब्डोमेन, एंड वैसा ही था। So we were better prepared for the second surgery because we had the experience of the first child कि उसमें कैसी anatomy है, कैसा alteration। बच्चे they have done well post operatively, उनका recovery uneventful रहा, and now they have a new liver, so with this they can go on to have a very normal life। हम जब बच्चों में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ ट्रांसप्लांट एट अ टाइम जब हमें मालूम है मेजॉरिटी, मोर देन 70% ऑफ दीज चिल्ड्रन वोंट मेक इट 5 years विदाउट अ ट्रांसप्लांट। चाहे हम बिलीरी एट्रीशिया के लिए कर रहे हैं, चाहे हम पॉलीडोकल सिस्ट या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तब ट्रांसप्लांट तभी करा जाता है जब हमें मालूम है कि उनका लाइफ स्पैन नहीं है उसके बिना। एंड व्हेन वी डू अ ट्रांसप्लांट, जैसे आपको डॉक्टर सैदुल ने बताया, द फर्स्ट चाइल्ड व्हिच वाज डन नाउ इज 29 years old, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस पोस्ट ट्रांसप्लांट आउटकम में, एंड जो उनका नेचुरल आउटकम रहता है अगर उनका ट्रांसप्लांट नहीं होता। Obviously, liver transplant is a very complex surgery. It is absolutely not a single person's job.
पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स भी बैठे हैं, डॉक्टर अरुण हैं, डॉक्टर वरुण हैं, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर ऋग्वेद फ्रॉम पीडियाट्रिक, डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर करुणेश, डॉक्टर यजा, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रैना है, एंड सो इट इज़ अ बिग टीम विच इज़ इन्वॉल्व। अगर हम गिनती करें सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट की तो ऑलमोस्ट 140-150 जने बन जाते हैं जो एक ट्रांसप्लांट का एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। So it has been a successful outcome for these two children. आप उन दोनों को देखोगे तो आपको उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता चलेगा, and that is exactly why both of them developed this problem, because they were identical twins. Yeah, very nice. Yes, yes. मैं डॉक्टर नीरव गोयल हूँ। मैं इंदिरा प्रसाद अपोलो अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट का अध्यक्ष हूँ। अब लिवर ट्रांसप्लांट इन दो बच्चों में किया गया। एक यूनिक था बिकॉज दोनों ट्विन्स हैं और दोनों में सेम बीमारी पॉलीडोकल सिस्ट टाइप 4A इन दोनों में है, जिसकी वजह से लिवर की पित्त की नलिकाएँ नहीं प्रॉपरली बनती और अर्ली लाइफ में विद इन 1 ईयर ऑफ लाइफ इनका लिवर फेल हो गया है और इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। ये 1 लाख में एक बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जब इन के पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया तो पहले दोनों ने जब उनको बताया लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, दोनों ने बोला कि दे वुड वांट टू बी डोनर, मदर एंड फादर। अनफॉर्चुनेटली फादर का लिवर वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तो मदर और उनके मदर के जो ब्रदर हैं जाकर मतलब कि मामा जो हुआ बच्चों का, उन्होंने आके ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयारी हुई। दोनों से 20% लिवर लिया गया। लिवर एक अमेजिंग ऑर्गन है जो कि रीजनरेट कर जाता है, दोबारा ग्रो कर सकता है। विद इन 3 वीक्स 85 से 90% तक अपने वजन में ग्रो कर जाता है और 1 साल में 97 से 99% तक ग्रो कर जाता है। तो इसी कैपेसिटी की वजह से लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जहाँ पे हम एडल्ट्स के लिए भी ट्रांसप्लांट करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं, ये पॉसिबल रहता है। इनमें 20% लिवर लिया गया। 5 दिन के अंतराल पे दोनों का ट्रांसप्लांट हुआ। दोनों का बच्चों का कंप्लीट लिवर निकाल के उसमें नया लिवर लगाया गया एंड दे हैव डन वेल, दे आर डूइंग। आप देख सकते हैं वो अभी एक हेल्दी लग रहे हैं और अब वो अपनी कंट्री वापस जाने के लिए तैयार हैं। उनके पिताजी और उनकी मम्मी और उनके मामा जी ने जो डोनेट किया, उनको कोई आगे आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? जनरल प्रिकॉशंस हम बोलते हैं कि 3 महीने तक ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, बिकॉज तब तक स्कार थोड़ा वीक होता है एंड तब तक स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके बाद दे कैन डू एवरीथिंग नॉर्मली। जो डोनर्स होते हैं वो 3 हफ्ते पे अपने नॉर्मल काम काज पे वापस जा सकते हैं। दे कैन गो बैक टू वर्क एंड दे लीड अ नॉर्मल लाइफ। दे कैन हैव अ नॉर्मल मैरिड लाइफ, नॉर्मल प्रेगनेंसी हम बोलते हैं, मदर्स कैन प्लान प्रेगनेंसी दे वांट 6 मंथ्स, सो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑल्सो। बच्चे को लाइफ टाइम के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है या बिल्कुल ओके हो जाएगा? बच्चा को थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेशन खाना होगा, थोड़ी सी दवाई होती है जो कि लिवर ताकि रिजेक्ट ना हो, वो दवाइयाँ चलती हैं। वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, बट उसकी मात्रा कम होते जाती है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है। एंड अदरवाइज़ थोड़ी जनरल प्रिकॉशंस भी, जब कोई भीड़ एरिया में जा रहे हैं तो मास्क पहनना है, अपने हाथ क्लीन रखने हैं, हैंड सैनिटाइजेशन रहनी चाहिए। तो ये जनरल प्रिकॉशंस रखी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो बहुत सारी पाबंदियाँ हो गई हैं डॉक्टर साहब। नहीं, पाबंदियाँ देखो सर, आप अगर भीड़ में जा रहे हो, आप हम बस यही कह रहे हैं, जैसे कोविड में हम प्रिकॉशंस रखते थे कि भाई मास्क पहनना है, हाथ क्लीन रखना है, बस इतनी ही प्रिकॉशंस देने होते हैं। खाना वेल कुक्ड खाना चाहिए, सभी को वेल कुक्ड खाना चाहिए। कहाँ इंडिया में है कहाँ खाना है कहाँ बताओ? नहीं सर, घर का खाना वेल कुक्ड होता है। ठीक है सर, थैंक यू।